आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहले सब मिलकर पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी को हृदय से आत्मवंदन करते हैं और आज का सत्र हम मिलकर शुरू करते हैं। थैंक यू मास्टर्स, आप सब यहाँ पे जुड़े हैं। मैं आज के सत्र के लिए योगिता मैम का स्वागत करती हूँ। वेलकम योगिता मैम। आज हमें प्रैक्टिकली जो सेशन कराने वाले हैं, सब एक्साइटेड है मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू और नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम योगिता है और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम यू कैन हील योर लाइफ का हम स्वाध्याय ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और लुइस एल हेल क्या बताना चाह रहे थे, हम सभी इस बात से परिचित है, परंतु कभी कभी क्या लाइफ में इतना घुल मिल जाते हैं कि उसे फॉलो नहीं करते। तो आइए दोस्तों, हम पितामह पत्रेसर, माँ अवतर बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, आदित्य शक्ति, समस्त देवी देवता और लुइस जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारे समक्ष इस किताब के जरिए महान ग्रंथ को रखा है। धन्यवाद 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 मास्टर्स। जैसे ही प्रतिभा जी ने आपको कहा था मैम दोस्तों कि आपको क्या करना है, खुद से स्वीकृति देना है, यानी कि रेडी होना है। तो कहना है क्या, आई एम रेडी। यस, अगर आप इस स्वाध्याय को अपनाना चाहते हैं, इसे अपने अंदर पूरी तरह से कहते हैं कि अंदर ढालना चाहते हैं कि यस आई कैन डू इट, तो हमें क्या करना है कि यस आई एम रेडी। तो सबको अपने भीतर ही बोलना है कि हाँ मैं रेडी हूँ ये कार्य के लिए। तो दोस्तों, लुइस क्या बताना चाहती है, मैं एक स्क्रीन के माध्यम से आपको शेयर करूंगी दोस्तों। उन्होंने बहुत अच्छे वाक्य कहे हैं, मेरे लिए तो वो बहुत टचिंग है। तो मैं बताना चाहूंगी कि इस किताब में, ग्रंथ में लिखा हुआ है और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो हम सभी एक साथ कहेंगे कि इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब बिल्कुल ठीक और संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने से कहीं अधिक बड़ी शक्तियों में विश्वास करती हूँ, जो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे भीतर प्रभावित होती है। मैं खुद को अंतर्ज्ञान के लिए खोल देती हूँ, ये जानते हुए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक बुद्धि स्रोत है। इस एक बुद्धि स्रोत से सभी उत्तर, सभी समाधान और सभी उपचार, सभी नई रचनाएं आती है। मैं इस शक्ति और इस बुद्धि स्रोत पर भरोसा करती हूँ, जानते हुए कि जो भी मुझे जानना है वो मेरे सामने प्रकट होता है, और जो भी मेरी जरूरत है वो क्या होती है, पूरी होती है। और सही समय, स्थान पर तथा सही क्रम में मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। आज हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर,
और जैसे कि हमने जाना है, समझा है रश्मि जी से, प्रतिभा जी से, और आज है हमारा सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर के माध्यम से और भी बहुत कुछ है जो हम जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से लुइस जी बताना चाहते हैं। एक सेकेंड दोस्तों। जी मैम, मेरी स्क्रीन ऑडियो यस यस, दिख रहा है। है? जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आज है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का हेडिंग है, टॉपिक है, क्या है? समस्या क्या है। तो क्या है समस्या? हम सभी जानते हैं, और हम सभी जानने के बाद उससे टच में भी है और उसे साइड पर भी रखते हैं ना। तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे ये है, पहला तो है शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो क्या होता है? समस्याएं। दर्द होता है, खून निकलना, दर्द होना, सूजन, मरोड़, जलन, बुढ़ापा। जैसे कहते हैं कि देखने में परेशानी होती है एज के वाइज, और सुनने में भी, और शरीर में जो सड़ जाता है ना। कभी कभी क्या होता है, डिसीज कितनी अलग अलग टाइप की होती है, और ऐसी कई परेशानियों के साथ क्या होता है, हम उसमें घुल मिल जाते हैं, और अपनी अपनी कुछ तो हमारी बनाई हुई जो परेशानियां होती है, हम ही उसे बनाते हैं, हमें उसे इनवाइट करते हैं दोस्तों, क्रिएट करते हैं। तो अफर्मेशन को क्या करना है, हमको साथ में मन को परिवर्तित करके वो अफर्मेशन को भी दोहराना है दोस्तों। तो ये है। उसके बाद में होता है कि ये हम मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं है। हम कहते हैं बार बार कि मेरे संबंध रहते ही नहीं है, जिससे क्या होता है, मुझे उनमें घुटन होती है, वो संबंध से लेकर किसी काम में मन नहीं लगता है, बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, और समर्थक नहीं देता है सामने वाला, हमेशा आलोचना करते रहता है, आप ऐसे हो वैसे हो, प्यार नहीं करते। कभी मुझे, मैं कहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो तो अकेला नहीं छोड़ते हैं। हर समय क्या होता है कि मुझे कुछ देते रहते हैं, तुम, और साथ में मेरे साथ परेशान नहीं होना चाहते। बहुत ऐसे केसेस में होता है कि वो परेशान नहीं होना चाहते, तो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और क्या होता है फिर, दबाते हैं कोई लोग कि नहीं, ये तो तुम्हें करना ही है। और कभी क्या होता है, मेरी बात नहीं सुनना होता है। और ऐसी बहुत सारी बातें और बहुत सारी अवधारणाएं होती है दोस्तों। इसके साथ साथ जो मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति जैसे बेकार हो गई है दोस्तों। कभी कभार क्या होता है, बिजनेस ठीक तो चल रहा है, तो कभी क्या हो रहा है उसमें, कुछ भी नहीं, कुछ रिएक्शन एक्शन कुछ भी नहीं होता है। मेरी पहुंच से काफी वो बाहर तक का रास्ता है। कभी कम खर्च होता है तो कभी ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल अदा करने तक का भी मेरे अमाउंट उतना नहीं होता है। पैसा जैसे कि दिन प्रतिदिन क्या होता है, निकल ही जा रहा है। जैसे जैसे कहते हैं कि जरूरतें बढ़ रही है, वैसे वैसे सभी डिमांड डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, सभी सोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, इसलिए प्राइजेस भी सभी के बढ़ रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी क्या होती है,
बातें होती हैं दोस्तों। उसके साथ साथ हमारा जो जीवन है, मेरा जीवन बेकार है, ये भी सोचा जाता है। ये सभी समस्याएं हैं दोस्तों, अवगत कराना चाहती हूँ। लुइस एल ने कहा है। तो क्या है, मैं जो करना चाहता हूँ वो कभी कर नहीं पाता। कभी कभी ख्वाहिशें इतनी रहती है दोस्तों कि जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और कभी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो कर पाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा होता है ना, हमसे कभी कोई खुश नहीं हो रहा है ना, हमें देखकर ही उसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें है कि मैं स्वयं नहीं चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, मैं स्वयं ही नहीं जानता, तो मैं किसे क्या बताऊं। मेरे पास अपने लिए कभी समय ही नहीं होता है। मेरी जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो गुस्सा भी आता होगा। मैं केवल दूसरों को खुश करने के लिए वह कार्य करती हूँ। मैं एक पायदान मीन्स एक मेंढक की तरह हूँ। पायदान मीन्स की दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि हम समझे कि हमें सिर्फ आप रहो, हमारा कार्य करो, उस तरह से कहा गया है। और कहा गया है कि किसी को परवाह भी नहीं होती है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या ख्वाहिश है। और मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद खुद ही खुद ऐसा लगता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, काबिलियत ही नहीं है मेरी किसी में, और मैं कुछ भी सही से नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, कि हम ऐसा अपने अंदर से ही होता है कि मुझसे कुछ सही नहीं हो रहा है, और वो नहीं होता है। मैं बस टाल मटोल करना चाहता हूँ। कोई भी चीज क्या होती है, काम नहीं करती, और बहुत कुछ इसमें आ जाता है। तो लुइस जी ने क्या किया है कि वो जब अपना सेशन ले आ करते थे, तो वो क्या करते थे कि वो बहुत ऐसे क्वेश्चन लिखा करते थे, और वो क्वेश्चन पूछा करते थे कि दोस्तों मैंने एक नोट भी साथ में रखी थी, पेन कॉपी अपने पास रखिए, और मिरर एक रखने के लिए कहा था। तो आई होप कि आप सभी ने रखा होगा अपने पास, तो ये प्लीज आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है वो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, नोट करें आप इसे। क्या क्या चल रहा है, कोई स्टूडेंट है तो उसकी स्टडी चल रही है, कोई हाउस वाइफ है तो वो पूरा रूटीन के साथ है, बच्चे को संभालना, परिवार को संभालना, हस्बैंड, राइट। और उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा है आपका स्वास्थ्य। इतना करने के बाद आपका स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसी है आपकी, लिखिए सभी। आप इसके साथ साथ लिखोगे दोस्तों, तो आपको वो सब चीजें आपके अंदर है ना वो पता चलेंगी। चाहे दो तीन पॉइंट ही लिखो, चाहे एक पॉइंट भी लिखो, बट आप उसे लिखो। मैं बोल रही हूँ उतने में आपको वो लिखना भी हो जाएगा। और फिर थर्ड है, आप अपना निर्माण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं आप, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल कैसा है आपका, लिखिए। आपका जो जीवन चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, देखिए और लिखिए। हाँ, बहुत अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार ही बुरा होना चाहिए, अस्त व्यस्त ही होना चाहिए, अच्छा भी हो सकता है। जिसे अच्छा लग रहा है वो अच्छा भी लिखिए। बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, बहुत अच्छी तरह से हम स्पेंड कर रहे हैं,
लिखिए आप इसे। आपकी लव लाइफ कैसी, आपकी शादी हो गई तो आपकी लव लाइफ कैसी है, लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, समाज, कैसे हैं आपके रिश्ते। अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा कुछ भी लिखिए, बताइए। तो ये क्या करने में वो बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर भी उनको मिल जाते थे। तो इसी के साथ वो अपनी आगे की प्रोसेस करते थे कि किस तरह से वो उसके हाव भाव से, उसको देख कर, उसको सहार कर, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो पता चल जाता था उसे कि सामने वाला सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या छुपाना चाह रहा है, सब कुछ। आंखों में आंखें डालकर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है दोस्तों। तो आप लिखिए इसे। जी, आइए बढ़ते हैं हम। और फिर क्या है, अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करना है। मुझे यह करना चाहिए, यह में आप ऐड कर सकते हो बहुत सारी चीजें। जैसे मैंने ऐड की है कि मुझे खुद को समय देना चाहिए। खुद के लिए भी तो कुछ समय चाहिए ना, तो मैंने ऐड किया है, मेरी ये है। तो क्या है, मैंने खुद ने लिखा है कि मुझे खुद को समय देना चाहिए। और फिर दूसरा है, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। कुछ कुछ लोग होते हैं वो समय से नहीं उठ पाते हैं, इसलिए दिन भर क्या होता है, उसे लेजीनेस लगती है और वो सही कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं। और पूरा दिन उसका ऐसे ही जाता है, उथल पुथल और अलग सी बातों में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नहीं होता है। लेट नाइट सोना और मॉर्निंग में लेट उठना, कभी कभार आफ्टरनून तक उठना, तो वो सभी ये बातें आती है उसमें दोस्तों। तो इसमें मैंने ऐड किया है और एक सी बात कि मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं काफी आलसी हूँ, काफी नाटी हूँ, काफी लंबी हूँ, काफी मोटी, या काफी पतली हूँ, या काफी बेवकूफ, या काफी कुरूप बेकार दिखती हूँ, है ना। ये सब चीजें इसमें आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या बताना चाहती है लुइस हेल, हमें क्या बताना चाहती है, सॉरी राइटिंग वो मिस्टेक हो गई है, सॉरी दोस्तों। तो वो क्या बताना चाहती है हमें कि हमें, मैं चाहिए शब्द को हमेशा के लिए उस शब्दावली से क्या करना चाहूंगी, निकालना चाहूंगी। मैं उसके स्थान पर क्या रखूंगी, मैं सकती हूँ रखना चाहती हूँ, है ना। और सकती हूँ जैसे ही कहा तो क्या आ जाता है, पूरा फ्रीडम आ जाता है, आजादी आ जाती है। और हम कभी गलत नहीं होते, ये कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। मैं सकती हूँ, आप बोलकर देखिए। देखिए मैं कह रही हूँ जैसे कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, कितना पावर आ गया इतना बोलने पर ही। और फिर मैं ध्यान के लिए जल्दी उठ सकती हूँ, वाओ क्या एनर्जी के साथ। और फिर है, मेरे स्वास्थ्य के लिए मैं योगा कर सकती हूँ। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं साथ अपने हेल्थ के लिए योगा भी कर सकती हूँ। इतना अच्छा ये लुइस एल ने कहा है। तो हमें पूरी तरह से वो चाहिए शब्द को निकाल कर अपने डिक्शनरी में से क्या करना है, सकती हूँ या है, वर्तमान क्षण में ही। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा मैं कवर अप करूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगी दोस्तों।
दोस्तों फिर आता है अपने आप से प्यार करना। राइट। जैसे ही हम आते हैं बढ़ते हैं, कि हमारे सामने हमने देखा ना कि वो शक्ति हूँ, तो इसे हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो खुद को जबरदस्ती वर्षों तक अपने कैरियर में रख के क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और उससे नापसंद होता है वो कैरियर भी, वो कर जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके पेरेंट्स ने कहा है। सिर्फ इसीलिए, अगर डेंटिस्ट उससे नहीं बनना था बट उनकी पिता की ख्वाहिश थी कि उसे डेंटिस्ट बनना है, तो वो खुश नहीं होने के बावजूद भी उसने क्या किया, वो कार्य किया। और जब चाहिए से लेके हम ये स्वीकृति में आ जाएंगे, शक्ति में, तो क्या होता है, जब तक छोटी छोटी सी जो है, उन सब बातों को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे कहा है ना, पहले ही अध्याय में हमने समझा है कि मैं जानती हूँ कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है, और जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं। कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं। हम जो भी सोचना चाहते हैं और करना चाहते हैं, उनमें यह ब्रह्मांड पूरी तरह से हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं दोस्तों। तो क्या है, हमें क्या चाहिए, तो जो चाहिए, जो हम कर सकते हैं, कर सकने वाली जो चीज है दोस्तों, वो यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं पहले शॉपिंग ऐप चलाती थी, एग्जाम्पल, और अब मैं ध्यान से जुड़ गई हूँ, तो मैंने क्या किया, एक्शन, तुरंत एक्शन ले लिया, अपने क्वेश्चंस को चेंज कर दिया, राइट, एक्शन के साथ, कि मैं ध्यान से जुड़ गई हूँ, अभी मैं ध्यान के लिए समय निकाल रही हूँ, और स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, तो इसी तरह से है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने आप से प्यार करने के लिए। तो अपने आप से प्यार करना हमारे जीवन में एक जादू की तरह काम करता है दोस्तों, एक मिरेकल। मेरे लिए प्रेम इस स्तर तक सहारण है कि मेरा दिल भर के अच्छा लगने लगता है, और प्यार किसी भी दिशा में जा सकता है। मैं प्रेम को इस तरह महसूस करती हूँ कि जैसे सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्वयं जीवन की प्रक्रिया, जीवित होने का आनंद, और जो सौंदर्य मैं देखती हूँ अन्य व्यक्ति में, उनका ज्ञान देखती हूँ, उनका दिमाग देखती हूँ, उनकी प्रक्रिया, और हमारे शरीर, और जिस रूप में वह काम करते हैं, उन सबको मैं देखती हूँ। और आसपास में जानवर, पक्षी, मछली, वनस्पति, पहाड़, पौधे, इन सबको देखती हूँ। तो अपने सभी रूपों में ब्रह्मांड, और जिस रूप में है वो कार्य करता है। और दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जो, अगर आप अपने से प्यार करते हैं तो इन सबको आप क्या करोगे, कि बेझिझक आप सबको प्यार करना सीखोगे, सबसे प्यार हो जाएगा आपको। अगर आपके अंदर ही प्रेम नहीं है ना दोस्तों, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो जे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हम अपने आप से प्रेम नहीं करते तो क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो देखिए कि हम लगातार खुद को फटकारते हैं, आलोचना करते हैं कि आप कैसे हो, आप किस तरह से रहते हो, है ना, खुद को ही करते रहते हैं। और हम भोजन ठीक से नहीं करते, शराब और नशीले पदार्थों का भी सेवन कर जाते हैं ऐसे व्यवहार में, और फिर इन सभी नशीली चीजों को ग्रहण करके क्या होता है, दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है दोस्तों, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। ऊंची आवाज में बोलना,
मारना, पीटना और बहुत कुछ कर जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं हैं। हमें पता है कि हम प्रेम के योग्य हैं, फिर भी हम यही मान लेते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं हैं। हम अपनी सेवाओं के लिए एक सम्मानजनक मूल्य मांगते रहते हैं हमेशा। जो हमें सपोज आप किसी फील्ड में हैं, सपोज मैं ही अपना एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों। शॉपिंग ऐप में क्या होता था पहले कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि मुझे जो अमाउंट है वो अमाउंट लेकर मुझे बताना पड़ता था अपने कस्टमर को। तो कस्टमर क्या होता था कि वो बोलता था कि नहीं नहीं ये इतना अमाउंट है, ऐसा वैसा, और वो ऐसा करता था कि मैं कुछ दिन बाद आपको पे कर दूंगा, अभी हाल फिलहाल मेरे पास इतना है, मैं इतना पेमेंट करता हूँ। तो ठीक है, हाँ। तो उसको बात को 5-6 महीने बीत गए, एक साल बीत जाता है, फिर भी वो अमाउंट देने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या होता है इस समय? और शर्म के मारे मैं भी नहीं बोला करती थी। उनको ऐसा लगता था कि कैसे मांगू, रिलेशन इतने अच्छे हैं, ये है वो है। बट ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो आपका अधिकार है। तो आपको क्या करना है, वो चीज को मांगना है, और वो आपके हक की है। तो क्या करना है, ये चीज हमारे मूल्य की है, तो वो मांगने से कभी नहीं डरना है। हम अपने अपने शरीर में बीमारियों और पीड़ाओं को उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी हालत में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है। हम ऐसी चीजों को टालते हैं जो हमें लाभ हो सकता है। ऐसी चीजों को हम क्या कर देते हैं, टाल ही देते हैं पूरी तरह से। और फिर हम अव्यवस्था में रह जाते हैं। हम जो ऋण है, बोझ है, अपने ऊपर लेकर घूमते रहते हैं पूरे दिन भर। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। दूसरों को नहीं देखते, हम अपने को ही देखते कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और कोई मुझे देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा। और ऐसे में प्रेमियों के साथ भी ऐसे ही बहुत कुछ हो जाता है। इसके बारे में लुइस जी बताते हैं कि आपके तरीके क्या है। फोकस करना चाहती है कि आपके तरीके क्या है, आप किस तरह से करते हो। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू थ्रू जो उनके साथ आते थे, बाकी दोस्त समस्या लेकर, तो उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि एक लड़की मेरे पास आया करती थी। तो वो कॉन्टेक्ट लेंस है वो लगाया करती थी। उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थी बचपन से ही, तो वो लेंस लगाती थी। तो उन्होंने ये प्रोसेस उनको करवाया, तो क्या हुआ, उसे उसे फायदा हुआ। दूसरे ही दिन उसे ऐसा लगा कि वो कॉन्टेक्ट लेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी थी सेकेंड डे ही। तो फिर क्या होता है, उसने ये सोचा कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये कैसे हुआ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पूरे दिन में रटती गई, रटती गई, रटती गई। फिर क्या होता है, उससे फाइनली उसे कम दिखने लगा, और उसे वो लेंस लगाना ही पड़ा। तो ऐसे ही कितनी सारी हमारे इर्द गिर्द वो रहती है, जो हम बचपन से ही जो डर में रहते हैं, जो समस्या को लेकर रहते हैं, ऐसी समस्याओं से हमें साइड में रहना है दोस्तों। और दूसरा एक था कि वो जैसे ही मैंने अभी आपको शॉपिंग ऐप के बारे में बताया कि हम अपने अमाउंट का नहीं ले लेते हैं, वैसे ही एक टॉम थे, तो उन्होंने मांग नहीं रहे थे। हालांकि इतने रिचेस मैन उनके पास आते थे, और आ, अच्छा खासा दाम देने के लिए भी तैयार होते थे, रेडी हो जाते थे। बट ये हिचक के मारे उसे मांगने की कभी कोशिश ही नहीं करते थे। तो इसलिए भी इनको भी क्या होता था, वो बीमार होने लगे थे। तो ऐसे ही एक आता है उनके पास में, जो एक कपल है, वो कपल आते थे। तो वो कपल क्या होता था कि पूरे दिन अपनी समस्याओं में रहते थे, और अच्छी तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर पाते थे। क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, और उसमें अपने संबंधों को भी लेकर
जो यौन संबंध रहते हैं उनको भी वो अच्छे से नहीं कर पाते थे, तो वो क्या होता था उससे भी, उससे परेशानियां हुआ करती थी। और जब तक दोस्तों, लुई जी ने कहा है कि आप अपनी आत्मशक्ति के अभाव की अभिव्यक्ति किस प्रकार करोगे, तो ये समझ नहीं पाओगे आप, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही उन्होंने कहा, सॉरी, शिशुओं की संपूर्णता क्या होती है। तो उन्होंने एक शिशु किस तरह से होता है, जो जस्ट बोर्न से लेके आप देखिए वो किस तरह से होता है, कैसे होता है। उसे भूख लगती है, उसे फीड करना है, तो क्या वो रोता है, बेझिझक रोता है, आधी रात को भी रोता है, राइट। सुसु पोटी किया रहता तो भी रोता है, उसे कुछ नहीं होता है। उनको पता है कि मैं संपूर्ण हूँ, पूरा परिपूर्ण हूँ, और ब्रह्मांड उसे हर तरह से मदद कर रहा है। वे अपने मनपसंद की चीज भी मांगने में नहीं डरते हैं बच्चे। देखिए आप सोचिए, आप जब बच्चे तब कैसा करते थे ना, अपनी भावनाओं को भूलकर भी वो खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। और कभी उसे क्रोध भी आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आसपास के पड़ोस के लोग भी जान जाते हैं कि हाँ भाई ये गुस्सा होने हो गया है, क्रोधित हो गया है, ऐसा होता है। और कभी कभी देखो बच्चे खुश होते हैं तो क्या होता है, उसकी मुस्कुराहट क्या होती है, पूरे घर में, पूरा घर इतना अच्छे से भर देती है, प्रेम से भर देती है, अपनी मुस्कुराहटों से भर देती है। और नन्हे नन्हे से शिशु से फिर हम बड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रेम नहीं मिला तो भी क्या करते हैं हम, वो भी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। और शिशु जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो शिशु पोटी भी रहते हैं उससे भी खेल लेते हैं, है ना। उसे पता नहीं चलता है, और वो अपने हर एक अंग को प्यार करता है, अपने साथ साथ सभी को प्यार करता है। तो ऐसे ही हमेशा रहना चाहिए। आ, वे बताते हैं कि आप वैसे, हम सभी हैं, हम सभी अपने जो बड़े बुजुर्ग है उनके जैसे रहते हैं। हमें फिर डराया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, हमें इंजेक्ट भी करते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, आपको इस तरह से रहना है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव रहने से सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, बड़े हमें सिखाते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं कि हाँ खा लो, नहीं तो क्या आएगा, वहां से भूत आएगा, वो डोर ओपन मत करो, वहां पे क्या है, कुछ तो है ना। कुछ भी हमारी लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है उसमें उससे बुलाते हैं, ऐसा कहते हुए। तो इनके साथ साथ इन सभी बातों को लुइस जी ने उसे समझाया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है फिर दिखने वाली कैसी किस किस तरह से है। तो दिखने वाली समस्या शायद ही असली समस्या है, लुइस जी ने कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपने जो पास आते थे दोस्त, उनके बारे में बताया है कि एक जो थे, तो उनको काफी क्या होता है, अपने दांतों को लेकर बहुत कुछ होता है कि मेरे दांत ऐसे थक गए हैं, पीले हैं, ये है वो है। तो वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है, फिर भी कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। फिर दांत तो ठीक हो गए, फिर उसको उसको लगता है कि चेहरे को, फिर उसने नाक की सर्जरी भी करा ली, फिर भी क्या होता है, उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा ही नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम दिन प्रतिदिन अपने साथ भी देखते हैं। ऐसे ही जो एक महिला थी, उसकी जो सांसें हैं उसमें से दुर्गंध आती थी। तो वो क्यों आती थी, सभी की अलग अलग रीजन होते हैं जी। दोस्तों, हर एक डिसीज जो होती है उसके हर एक अलग अलग डिजीज के अलग अलग, ये सभी कुछ अपने लाइफ में होता है, वो अलग अलग होता है, उसका कर्म कहेंगे। तो वो मंत्री बनना चाहती थी, उसने अपनी पढ़ाई कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। और वो जो अपना गुस्सा है, ईर्ष्या है, किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी। तो वो क्या होता था, उसे इनसिक्योर लगता था, उसे समझा किस तरह से
और वो कंफर्टेबल ही नहीं होती थी, तो इसलिए उसकी सांसों में से दुर्गंध आती थी। तो जो एक 15 साल का एक युवा था, वो उनकी माँ उसे पास लेकर आई, और उनको एक ऐसी बीमारी थी कि वो उसे पता था कि शायद 3-4 महीने में वो चला जाए, उसकी मौत। तो वो लड़का भी बहुत अच्छा था पढ़ने में भी, और बहुत अच्छा चतुर भी बहुत था, और उसे जीना था, उसे जीना था। और उसके साथ साथ उसे लगता था कि हमें क्या करना है, और उसको बहुत शौक था कि मैं एक्टर बनूं। उसे अपनी ख्वाहिश बनाई, और जैसे जैसे लुइस जी बताते गए उसने वैसे वैसे किया अपने आप को पूरी तरह से। उसने खुद को कहा कि मैं उसे खुद से प्यार और अपने आप को स्वीकार करना सीख लिया, और वह स्वस्थ हो गया धीरे धीरे। और वो बहुत सारे मैगजीन्स में और उनके आर्टिकल्स आने लगे, और बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी वो फिर बाद में आने लगा, और फिर उसका जीवन भी वापस आ गया। ऐसे खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्त। और जब आजकल जब मोस्टली सभी लेडीज की एक ही होता है कि मेरा वजन बढ़ गया है, तो उसको लेकर भी लुइसी ने बहुत बताया है कि आपको किस तरह से रहना है और कैसे रहना है। आप डाइट भी फॉलो नहीं करेंगे, बट अपने आप को इस तरह से अफर्म करना सीखे जिससे आपको करना चाहिए। दोस्तों, मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि हाँ, मेरा भी वेट जो मैं चाहती हूँ वैसा हो जाए। तो ध्यान से जुड़ने के बाद मैंने भी कहा, तो ध्यान से जुड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, कि हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव होने के साथ साथ हम उस अफर्मेशन को दोहराएंगे ध्यान अवस्था में, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो दोस्तों, फिर जितना मुझे लगा मैंने उतना वेट अपने आप से ही कर लिया। हालांकि मैं उससे पहले मैंने एक्सरसाइज की, योगा, जिम जिम सब कुछ ट्राई कर लिया था। यहाँ तक कि डिफरेंट शेक, जो शेक आते हैं वो भी। तो बहुत कुछ करने के बाद भी फिर ये अफर्मेशन बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। तो और उसके बाद हम समझते हैं अपनी असली समस्या। असली समस्या कौन क्या होती है हमारे पास? असली समस्याओं में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे वेल विशर होते हैं, और वो हमें कभी कभी क्या होता है क्रिटिसाइज भी करते हैं, और समझते भी है, बातों को अनसुना भी करते हैं। ये सब बातें जानकर जान हम भी होते हैं, और इससे हम थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, और बहुत कुछ अपनी लाइफ में हो जाता है। जैसे लूसी ने कहा है कि जब मेरे क्लाइंट आते थे और मैं उससे बात करती थी, तो वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से कह रहे हैं, मैं उस बातों को, हर चीज को अच्छी तरह से समझती थी, और उन तक बहुत अच्छी तरह से पहुंचने का कार्य भी करती थी, और मैं काफी हद तक उनसे जुड़ी भी हो जाती थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं जैसे सामने वाला है उसी तरह से मैंने अपने आप को ढालने का प्रयत्न किया है। और फिर दोस्तों आता है अपना अभ्यास का टाइम। अभ्यास मीन्स कि जो हम आज तक, अभी तक जो हमने इस कहेंगे कि 40 मिनट्स में हमने क्या जाना, अब तक क्या जाना है अपने बारे में, वो करना है। तो ये बहुत अफर्मेशन हम कहेंगे कि हमारे लाइफ में आती है, परंतु इसे क्या करना है, अपने इस दर्पण को साथ में लेना है। दर्पण मीन्स मिरर। एक हाथ में मिरर लेना है और देखना है, भले ही आपको आंखों में से आंसू आए या कुछ भी आए, मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। है ना? मैम, ये गैलरी जी। ओपन करो क्या? ये अभी सबको अफर्म करना है दर्पण लेकर।
हाँ हाँ, मैं बस दिखाना चाहती हूँ, अगर किसे अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए और उससे बार बार दोहराइए, है ना। तो आपको किसी को अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए ये अफर्मेशन को, क्योंकि फिर हम इसे देखकर 2-3 बार हम बोलेंगे भी, और फिर ध्यान में जब बैठेंगे। जिस किसी को लिखना है लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ऐसा है तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। और फिर इसी तरह से देखिए, एक मिरर में जब आप झांकते हैं, देखते हैं, तो किस तरह से है, जेंट्स लेडीज सब जो भी हो, और खुद को ऐसा लगेगा कि आप गले लगा रहे हो, गले लगा लो खुद को। आप सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करना है, और बहुत खुश हो कि आई लव यू खुद अपना नाम लेकर भी करना है। तो थैंक यू सो मच। और हम आगे बढ़ते हैं अपने मिरर वर्क। दोस्तों, आई थिंक आप सभी के पास मिरर होगा, राइट। मिरर, मिरर रखा है आप सभी ने। मास्टर्स देखिए, हम सब मिलकर यहाँ जुड़े हैं तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आप सब अपना वीडियो ऑन करें। जी, वीडियो सभी ऑन लोग। करने से क्या होता है दोस्तों कि हम चर्चिस। आपस में बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके। और आप अपने पास चाहे कैसा भी हो मिरर, चाहे छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो कांच का, आप उसे ले लो, हाथ में अपने लेना ही है। चाहे कैसा भी हो, देखो मेरे पास दो है, फिर भी मैंने, जैसा भी आपको है, ऐसा लगे नहीं, कुछ भी है आपको लेना है इसे हाथ में। और हाँ, ध्यान से पहले मैं बताना चाहूंगी, कुछ नए मास्टर भी जुड़े हैं, मुझे कहा गया है, तो आनापानसति ध्यान के बारे में भी हम बताएंगे। और आप लाइट जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी तरह से रखें। ओके। मिरर में देख के आपको ये अफर्म करना है दोस्तों, मेरे को देखिए और देखते ही देखते कहना है, मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। अब देखो, आपको अगर अपने आप को देखने में कठिनाइयां भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, आपकी आंखों में से पानी भी आ सकता है दोस्तों। आपको मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मुझे खुद ही अपनी आंखों से इतने मेरे आंसू आए कि मैं उसे रोक नहीं पाई, और लाइव सेशन में मेरे बहुत आंसू बह गए। सो अभी भी है हाल फिलहाल, बट आप उसे देखो, क्योंकि खुद को देखने का समय ही नहीं है हमारे पास। देखो, आप अपने आप को निखारो, कि देखो मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरे आईब्रो, आंखें, नाक, लिप्स, टीथ, सबको देखो। और कहो, खुद अपना नाम लो, नाम लो, योगिता, आई लव यू। मैं तुम्हें उसी रूप में मैं प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। बहुत कुछ है अपने अंदर, बहुत कुछ है। और एक बार रिपीट करना चाहूंगी दोस्तों, मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। ऐसी बातों में दोस्तों हमें मिरर को देख के ऐसा लगता है कि क्या ये अटपटा सा कर रहे हो, ये कुछ करने लायक है या नहीं है, फालतू है, धतिंग है। नहीं, ये मिरेकल है दोस्तों, मिरेकल है। आप देखो और उससे अपना, और आपको इसे देखकर रोना आ रहा है तो रो भी आप, मैं कहती हूँ रो, अपने मन से वो हो जो अपने प्रति घृणा भाव रखे करके रखा है कि मेरी नाक ऐसी है, मेरी आंखें ऐसी है, मेरे कान, मेरे बाल थोड़े ऐसे रहते तो मुझे अच्छा लगता। ये सब निकाल दो, सब कुछ अच्छा है, जो भी दिया है वो बहुत यूनिक है, यूनिक है। आई लव यू योगिता। अपना अपना नाम लीजिए, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और डीप ग्रेटिट्यूड के साथ
आप मिरर को साइड में रखे, पानी पीना है तो पी लीजिए दोस्तों। और हम ध्यान में बैठते हैं 15 मिनट्स। आनापानासती ध्यान दोस्तों। आनापानासती ध्यान। पैरों को नीचे से क्रॉस कर देना है। ओके। एक के ऊपर एक इसे डाल देना है। और आप अगर आलती पालती मारकर बैठे तो बहुत अच्छी बात है। नए हैं तो आप बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं पीलो। और हो सके तो बेड को अवॉइड करें, क्योंकि नए हैं तो ध्यान ही है और रात का समय भी है, तो नींद भी आ सकती है। बट परंतु हमें काफी समय नहीं है, 15 मिनट है। तो आप अपने से जुड़िए और कोमलता से आंख बंद कर दीजिए। अपने इंटरलॉक करना है, अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ के रखना है। ओके दोस्तों। और वो अपने गोदी में आराम से रख देना है, अपनी आंखों को बंद कर देना है। और डीप ब्रेथ ले, और उसे छोड़ते हुए और एक गहरी सांस ले। ले और धीरे से छोड़ते हुए सभी अंग रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स, शांत, शिथिल, एकदम शांत। मन शांत, तन शांत। इसी अवस्था में देखिए दोस्तों, जैसे आप अपने आप को मिरर में देख रहे थे, वो प्रतिमा को निहारे। वो आईने में देखकर क्या कह रहा था वो आईना? आईना बहुत कुछ कह जाता है, जो आप कभी अपने मुंह से बोलने की कोशिश नहीं करते दोस्तों। वो आपके सभी भावों को समझ जाता है। कभी रोते हुए आप उस आईने के सामने गए हो, आपने सीख किया है। उन भावों को कहा, आओ मुझे दिखाना, भक्ति है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप दोस्त थे, आईना। समय किसी कुछ बोलने की इच्छा होती है, गुस्सा निकालने की इच्छा होती है, हम नहीं निकाल पाते। सामने के सामने कह दो, उसकी जो भी कहना है वो उस आईने को अपना नाम भी, क्योंकि क्या मैं तुम्हें तुम्हें स्वीकार और प्रेम करती हूँ, जैसे तुम हो। आई लव यू। अंदर में अपने जितने भी पर्दे हैं उसे सब निकाल दो। खुद के प्रति प्रेम को इतना बरसा दो कि आपको आपकी हर एक
हर एक अंग बहुत प्यारे लगने लगे हैं। आंखें, नाक, चेहरा, बाल, अपना बाल, उस यूनिवर्स ने जो भी आपको कलर दिया है, गोरा, काला, सांवला, जो भी दिया है कितना यूनिक है। आई एम यूनिक। अपनी वो यूनिकता को देखिए, देखिए उसे। पैर, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां देखिए, नेल्स देखिए। वाओ। अगर नेल पेंट लगाया है तो देखिए, दोनों घुटने कितनी अच्छी तरह से हमें सहायता कर रहे। पैर, एंकल जॉइंट हमें चलने में बहुत सहायक कर रहे। हमें यही कुदरत ने तो दिया है, किसी को तो वो भी नसीब में नहीं है। किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। यूनिवर्स का कि हमें पैर है, हमें हाथ है, हमें देखने के लिए आंखें हैं। इतनी खूबसूरत काम करने के लिए। दांत जितने भी लंबे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, नुकीले हैं, पर हमें दिए हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से हम इसे चबा रहे हैं, सोलो कर रहे हैं। टंग, लिप्स, बाल, जैसे भी है, पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, चाहे जो भी कलर है। कम उम्र में वो ग्रे हो गए, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुबले हो, मोटे हो, जैसे भी। आई लाइक यू, आई लव यू, आई एम हेल्थी,
आई एम पीसफुल। आई लव यू योगिता। अपना अपना नाम ले लीजिए। शोल्डर कितना हेल्प करता है। कंधे। बराबर। चेस्ट। स्किन हमारी सभी ऑर्गन्स। स्पाइनल कोड। कितना हेल्दी। स्वस्थ। अपने आप को फिर से आईने में देखिए। बंद आंखों से ही देखना है दोस्तों। देखिए कि अपने हाथ में मिरर है, और बंद आंखों से ही आप मिरर को देख रहे हो, निहार रहे हो खुद को। हे, आई लव यू। आई लव यू गीता। वाओ, मेरी वॉइस इतनी अच्छी है, चाहे वो पतली है, मोटी है। वाओ, सो नाइस। और आज खुद को ही कह दो दोस्तों, विदाई व्यक्ति बोलिए, बेहोश बेमौत मरेंगे इंशाअल्लाह। ये आईना ये मुझको सवारी।
देखिए, आप आईने पर से अपने आप को हक कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। सेल्फ लव, खुद से प्यार। जब खुद से प्यार होगा तभी आप प्यार बांट सकते हैं दोस्तों। पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को एक और बार देख लीजिए और सभी अंगों को ग्रेटिट्यूड कर दीजिए। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आपका आभार। इतना अच्छा शरीर मिला है। तुम जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे दोस्तों। थैंक यू, लव यू बोल दीजिए अपने आप को। हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा सा हिला दीजिए। अनलॉक कर दीजिए फिंगर्स को। हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू आज के ध्यान को। थैंक यू यूनिवर्स माँ वसुंधरा को। थैंक यू हमारे गुरुओं को। थैंक यू हमारे पेरेंट्स को, जिनके जरिए हमें ये शरीर मिला है और आत्मा को रहने के लिए घर मिला है। थैंक यू अन्न को, पानी को, इस घर को, इन कपड़ों को। थैंक यू जो हमें मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा, उन सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए चेहरे पर मधुर मुस्कान के साथ आंखें खोल लीजिए और कहिए कि मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। और अपने लिए क्लैपिंग करें। सबको अपने लिए क्लैपिंग करें। पानी पी लीजिए फिर बाद में अपने लिए क्लैपिंग, क्योंकि आज हमने वो कर दिखाया खुद से प्यार करना। सबको प्यार देते हैं। हस्बैंड है तो वाइफ को देते हैं, बच्चों को देते हैं, फैमिली को देते हैं। वाइफ है तो सभी को, हस्बैंड को, बच्चे को, परिवार को, समाज को, सबको। पर खुद से प्यार करना रह जाता है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी को, मुझे इतना समय देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। जैसे ही सब ध्यान से बाहर आ गए, सबके चेहरे पे मुस्कान थी। शिव प्रकाश जी की सबसे बड़ी मुस्कान थी। थैंक यू जी सो मच थैंक यू। सभी को। जी मास्टर्स, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है और डे बाय डे आप देखेंगे कि कितना खुद में चेंजेस आता है। जी 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 शिप्रा जी। पहले तो थैंक यू मैम, इतना अच्छा मेडिटेशन कराने के लिए। आई थिंक ये
एक वीक हुआ है ऑलमोस्ट। मंडे से चालू हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन मंडे से चालू हुआ है। लेकिन आई वांट टू थैंक, मतलब मैम, जब से मिरर वाला करना चालू किया हूँ ना, मतलब द लाइफ हैज चेंज लाइक एनीथिंग। वो एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ है। बहुत सारे चीज़ें इवन अगर हो भी रहे हैं कुछ अलग तरीके से, तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले जिस तरह से एकदम दिमाग में लेके चढ़ जाते थे ना कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, इवन हो रहा है, मतलब ठीक है, हो जाएगा अपने आप से। कभी कभी वाइफ भी आती है बोलने के लिए, अरे ये ऐसा हो रहा है। हाँ ठीक है, हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो वो भी थोड़ा सा वो रह गई है कि व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। वो यूज टू रिएक्ट, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते थे कि कुछ छोटा सा भी हो जाता था तो रिएक्ट करते थे। अभी यस यस। हो जाता है मैम अपने आप ही। मतलब ये है कि अपने आप हो जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप मी। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। और खासकर रामेश्वरी मैम को भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, मुझे मतलब इस तरह से मोटिवेशन में लाया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू मैम, बिकॉज इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। समथिंग एन एक्सट्रीम विच आई एम गेटिंग। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच शिव प्रकाश जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू शिव क्लैपिंग, प्रकाश एक ही सर। हफ्ता हुआ है सर जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। जी सही कहा। क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड तो हमेशा खुद को भी करना है और दूसरों को भी करना है। जैसे कल वाली एक बात मुझे याद आ गई। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। आपने 3 दिन होने के बावजूद भी आपने इतने चेंजेस आप खुद में ही देख रहे हो। तो आप मिरेकल देखोगे, मिरेकल दो देखोगे दोस्तों। आगे आगे देखिए कि आप खुद को जैसे जैसे मिरर वर्क में, मैंने तो ऐसे ही एक सेशन मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो लेट गो। फिर जैसे जैसे मैंने भी मिरर वर्क करवाया है सेशन, तो वो करवाई तो देखती क्या हूँ, मैं खुद ही को ही चेंज करती हूँ। चेंज मुझ में आ रहा था। मैं मिरर को देखे जा रही हूँ और ऐसा लग रहा है मिरर तो बातें कर रहे जा रहा है, करे जा रहा है। बहुत सारे चेंजेस मैंने खुद से ही मुझे नजर आए हैं। और वो जो कल प्रतिभा जी ने भी कहा था, तो वो बात तो मुझे तो एकदम, क्योंकि मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई थी कल, बट फिर मैंने यूट्यूब से देखा और मैंने सुना उस बात को, तो वो लाइन ही मुझे इतना टच कर गई थी, ध्यान में आए। पहले तो ऐसा तारीफें करना बहुत अच्छा लगता था, राइट। और फिर ध्यान से जुड़ गए तो ऐसा लगता था कि नहीं यार, जो मिल रहा है, और हम तो सिर्फ माध्यम है, ये है वो है। और उन्होंने एक लाइन जो बताई थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप बहुत अच्छे हो, और जो आपको मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और समय सर जैसे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस बात को, तो आपको उस बात को एक्सेप्ट कर लेना है। और सामने वाला जो बता रहा है आपको कि आप इतना, हमें अच्छा लगा है, जैसे अभी शिव प्रकाश जी ने कहा है हमारी मैम को, रामेश्वरी जी को, कि थैंक यू कि आपने ज्वाइन करवाया, तो इसलिए तो क्या है। हाँ, हम कहते हैं कि हम माध्यम है, पर हाँ थैंक यू सो मच, आपको जो मिल रहा है वो बांटिए आप, है ना। तो ये बहुत टचिंग लगा मुझे, और बहुत अच्छा लगा कि मैं भी उस एक लाइन से बहुत कुछ सीखी हूँ आज मॉर्निंग से। सो थैंक यू सो मच। जी प्रियंका जी। नमस्कार मैम। अ, नमस्कार। हाँ, मुझे इस जो बुक का स्वाध्याय हो रहा था, मुझे इसकी बहुत जरूरत भी है इस टाइम। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं कोई चैलेंजेस है जिस वजह से लेट के ही बात कर सकती हूँ, उसके लिए। कोई बात नहीं, आप अच्छे से लेट कर बात करो, कोई बात नहीं, आप पीलो को लेट लो, बहुत अच्छी बात है। और आप इस अवस्था में भी कर रहे हो, वो आपके लिए सहारने जैसा है। मैं कहती हूँ सभी क्लैपिंग करें, सभी क्लैपिंग करें इसके लिए। जी। और जी। दूसरा, जब से मैं ध्यान में आई हूँ तब से मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक महिलाओं को आदत होती है। पहले हमारे यहाँ कोई मिलने आता था तो बहुत इंटरेस्ट आता था कि बंदे देखने कम आते हैं, सहानुभूति, फिर कहीं की चुगली भी लेके बैठ जाते हैं। ये आम आदत हुआ करती है। और उसके बाद आपको ये दया भावना दिखाना कि अरे तुम इतना बीमार हो, या इस टाइप की, सॉरी,
हो गया मेरे। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें, आपका वीडियो ऑफ है। ऑफ, पता नहीं मैम, हाँ एक सेकंड, सॉरी, मेरा फोन, हाँ, सॉरी। रोटेट हो गया उनका। हाँ, तो क्या कहते हैं इस टाइप का, तो आप ऐसे हो, आप पढ़े हो, आप बोर नहीं होते हो, दिन भर आप पढ़े रहते हो, बहुत सी इस टाइप। तो पहले वो जो कह के जाते थे, तो उसके बाद मैं उसको सोचती थी कि हाँ सब घूम रहे हैं। पर जब से मैं ध्यान में आई हूँ, तब से सुबह के कोशिश करती हूँ, 3 बजे तो नहीं हो पाता है, पर 4 बजे से लेके और अभी तक जितने भी ध्यान के सेशन हो, मैं उसमें जुड़ूं, स्वाध्याय करूं। तो अब वाह। किसी के कहने से या नहीं कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और राइट। मैं इतनी लकी हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये टाइम दिया है कि मैं यस उसको यूटिलाइज कर सकूं, कि मैं यस कितना यस। सीख सकूं। वरना बहुत अच्छा। क्या होता है, चुगलखोरी में या इधर से उधर वो करने में, या फिर आप पैसा कमाने में आपका सब टाइम हो जाता है। अब जो लोग आते हैं देखने, वो भी अपना इतना दुख सुना के जाते हैं कि टाइम नहीं है, कपड़े धोना है, बहुत धोना है, और आपकी भी ऐसी हालत है। तो पहले, अब मैंने एक चीज सोच ली, आप कहोगे, मैं मन में राम राम कहूंगी, आप मुझसे पूछोगे क्या कहा, मैं ये भी नहीं सुना, एक बंदा भी 2 घंटे बैठ के गया, पर बस कुछ भी नहीं। आई एम हैप्पी। और मैंने जाते जाते क्यों बोला है कि अगर आप नहीं आते तो 2 घंटे में राम नाम का जाप भी नहीं करती। सही, ये इतनी ब्यूटीफुल लाइन कही है आपके, इसके लिए लव यू। बहुत अच्छी लाइन कही आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि ये समय मुझे मेरे लिए मिला है। सही दोस्तों, मैं यही नहीं, कहना चाहती हूँ हर समय, क्योंकि मैं चाहती थी, किसी किसी को बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि हमें दो गर्ल है, गर्ल बेबी गर्ल है, तो हम तीसरा चाहते हैं। मैं कहती हूँ आपको सुख मिलना रहता तो वो उसमें मिलता है। तो वो मुझे भी कहते कि आपको एक बेटा तो है, वो कहकर मुझे बुलाते। तो मैं ऐसा बोलती हूँ उनको, अगर नहीं होता तो भी मैं यही ही बोलती और यही ही करती। ऐसा नहीं है, जो सुख मिलना रहता, कभी कभी क्या होता है, लड़के 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 बॉय की आशा करते हुए वैसे ही बच्चा कैसा मिलता है, आगे जाकर कैसा होता है ना। तो वो समस्याओं को, ये तो हमारा कर्म सिद्धांत है, हम ध्यानी हैं, तो हम सब समझ गए हैं कि ये जो हम अवस्था में मिली है, किस रूप में मिली है और किस कारण मिली है। सो थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत अच्छी लाइन और टचिंग लाइन। नहीं और मैम, आपकी। मुझे सच में आज से पहले मैं बहुत कम उम्र पे, 34 के मतलब एबव में, अब तो हो गए आज 4 साल। तो मैंने जब यूट्रस का ऑपरेशन करवाया था, तब मुझे बहुत चैलेंजेस आए थे, 3-4 साल। मेरे एक बेटा है, मैं और भी इशू चाह रही थी, तो मैं बहुत निगेटिविटी में चली जाती थी, इसलिए मैं और बीमार होती गई। पर वो टाइम क्या था, कोरोना काल भी था। पर ये टाइम जो हूँ, ये केवल मेरा टाइम है। और अभी मैं ईश्वर का नाम लेके सोऊंगी और उससे कहूंगी कि मुझे टाइम से सुबह 3 बजे उठा देना, ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि जब मेरा टाइम है तो मैं यूटिलाइज करूँ। मैं, और वैसे तो पेशे से साहब एडवोकेट हूँ, तो हमेशा दूसरों को टाइम दिया है और पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान था। पर अब मेरा टाइम है तो मैं रॉयल से जी रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है। वाह। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू शेयरिंग के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चंचल जी। और हाँ, ये अपन अनुमोदन, आत्मोदन। then, आज थोड़ा सा कोशिश किया मैंने ध्यान करने की, मैं आज थोड़ा सा कर पाई हूँ मैं। धीरे वाह, धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे, यही विश्वास है कि धीरे धीरे इम्प्रूव बिल्कुल होगा। धीरे धीरे। आज थोड़ा सा कर पाई। जी, आप भी नए हो, हाँ जी। अभी अभी जुड़े ध्यान से। हाँ जी, कुछ दिन से ही जुड़ी हूँ, पर अभी ओके, ध्यान कर नहीं पाती हूँ, अभी कुछ दिन से ही जुड़ी हूँ। बिल्कुल। अच्छा।
आप ये भी अफर्मेशन मत दो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। क्या करना है, मैं ये कर सकती हूँ। आज ही लुइस जी ने क्या बताया, आज ही क्या बताया, मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। तो हमें कहना है, वही कहना है, यस मैं कर सकती हूँ। मैं एक दिन खड़ी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, राइट प्रियंका जी? जी चंचल जी, थैंक यू सो मच शेयरिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जी शिव प्रकाश जी, आपने कुछ क्वेश्चन आई थिंक पूछा है, राइट? जी हाँ जी। मैम, छोटा सा जस्ट क्वेश्चन है कि वो लिखना होता है ना, हम्म। रजिस्टर में बनाया तो है मैंने, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल मोबाइल पे एक मैंने डायरी बनाई है। तो उसमें डेट के हिसाब से मैं कम से कम 20-25 एफर्मेशन करता हूँ। तो जब भी टाइम मिल जाता है, दोपहर में ऑफिस के लंच के बाद बैठ जाता हूँ, तो 10-15 मिनट के लिए तभी भी टाइप कर देता हूँ। तो क्या वो भी बेटर रहेगा या डायरी में लिखना ही बेटर रहेगा? एक्चुअली हाँ, न्यू है सभी, न्यू जनरेशन। ये मेरी डायरी है, तो ये डायरी है और मैं उसे ओपन करूंगी जब अपने हाथ से पेन पकड़ूंगी और उसे टाइप यानी लिखूंगी। टाइप करना कुछ अपने फिंगर्स को इस तरह से, और ये दो मुद्रा एक बन जाती है, राइट? मुद्रा ओके। में से हम लिखते हैं, तो वो भी इतना इफेक्ट वो उसका आता है जो हम लिखते हैं, हमारी नजर और वो मुद्रा के साथ रहती है, तो बहुत उसका इफेक्ट भी अपनी ओर से अलग है। मेरा मानना है कि लिख कर रखे तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिख पाओ आप कुछ कारणवश, तो कोई बात नहीं, आप टाइपिंग भी कर सकते हो, बट नहीं नहीं, लिखे अब तो तो लिखूंगा तो जरूर सुबह शाम, और टाइप तो जब टाइम मिलेगा ऑफिस में तो टाइप भी कर दूंगा मैं। ठीक है मैम, दैट्स व्हाट वाज मेरा क्वेरी था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। और किसी के क्वेश्चन? और हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर समय हर बार आपको अपने पास एक पॉकेट वाला मिरर रखना ही है। ये देखो छोटू सा है, छोटू सा है, एक कांच भी चलेगा, बट ये छोटू सा मिरर है। बस ओपन कर दो, अपने आप को देखो और बोलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपना अपना नाम लो, आई लव यू, आई एम पीसफुल, आई एम हेल्दी, सब कुछ बोलो, जो जो भी अफर्मेशन आपको चाहिए। ओके, आप बोलो, ये पॉकेट वाला आप अपने पास रखो ही रखो, और कुछ नहीं है तो टुकड़ा तो भी रखो। ओके, एक सेकेंड जी। मैंने आपको होस्ट बना दिया, मेरा नेट का कुछ तो चल रहा है, बीच में ओके अगर ओके, मेरा बंद हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा। ओके जी। आई होप शिव प्रकाश जी आपको आंसर मिल गया है। थैंक यू सो मच जी। यस, थैंक यू सो मच। प्रतिभा मैम ने भी कुछ मैसेज किया है अभी, फीलिंग के साथ। जी प्रतिभा जी को अनम्यूट कर दे। जी थैंक यू सभी मास्टर्स को। जो भी एफर्मेशन लिखना है वो पूरी फीलिंग के साथ भी लिखना है। हाँ, राइट, फीलिंग के साथ, वो भाव, भाव जब यस। आएंगे ना, जैसे मैंने ये मैंने कहा कि आई लव यू योगिता, राइट? जैसे कहा तो मेरे भाव अंदर में कैसे रह गए, आई एम पीसफुल, तो वो एक स्माइल के साथ, और बहुत कहेंगे ना कि वो भावों को भी बहुत मायने
है दोस्तों। वो भाव, वो फीलिंग आपके ऊपर रहेंगी, और आप वो अफर्मेशन लिखोगे तो बहुत इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा हद तक। थैंक यू सो मच, सॉरी प्रतिभा जी। जी। यस मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आज आपने सेशन लिया, इतना अच्छा ध्यान भी करवाया अफर्मेशन के साथ, मिरर वर्क। तो ये मास्टर्स, अभी ये डेली प्रैक्टिस है हमारी। हम अगले सोमवार को मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हो गया 3 दिन, अब शांत हो जाए, अब ध्यान नहीं है। वही होता है, ऐसी चीजें छूट जाती है। 2-3 दिन इंटरेस्ट रहेगा, एक्साइटेड रहेंगे, करेंगे करेंगे, उसके बाद वापस। तो इसीलिए ये अपने पास कंटिन्यू। मिरर देखना है तो वो याद आएगा। हमेशा अपने पास मिरर रखेंगे। मैं अपने पिलो के पास ये रखती ही हूँ, अपने पिलो के पास रखती हूँ, क्योंकि जब ऐसा लगता है, या मोबाइल तो रहता ही है सभी के पास, बस ओपन कर दो अपना कैमरा और लगा लो और फेस करके बोल दो। इजी। जो ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं उसके लिए है ना, शिव प्रकाश। कुछ यस। नहीं तो वही सही मोबाइल। सो मैम प्लीज मैम आप सुनिए ये, और अफर्मेशन को बार बार बोलिए, और बार बार में ये आपका होमवर्क है। आपको अपने आप से प्यार करना है, पहले तो सेल्फ लव करना है, और उसके साथ साथ ये अफर्मेशन दोहराना है कि मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार कर और स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। ठीक यस। है। उठते बराबर, सोते बराबर आपको, और दिन में जब भी समय मिले आप ये अफर्मेशन को दोहराइए। ठीक है। आपका होमवर्क है। यस। नेक्स्ट हम आई थिंक 4-5 डेज के बाद मिलेंगे, तो हम आपसे एक्सपीरियंस शेयर भी करेंगे इस टॉपिक पे कि किन किन लोगों ने ये होमवर्क पूरा डन डन हुआ है। मैम है, चेकिंग करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं आए हैं तो कुछ नहीं होगा, नहीं, हम जरूर पूछेंगे, और डायरी को तो जरूर देखेंगे भाई। ये 3 दिन हुआ है हम डायरी नहीं देख रहे, पर डायरी तो जरूर देखेंगे सबकी कि कितना लिखा है, और सबको अपने एक्सपीरियंस को वो डायरी को फोटो कॉपी भेजनी है हमें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अभी ये सुनकर गायब मत हो जाना। अरे बहुत नहीं। स्ट्रिक्टली बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है मास्टर्स। परिवर्तन है ना, परिवर्तन के लिए आप सब ध्यान में जुड़े हैं। ध्यान में क्यों जुड़े हैं? तो एक एक सीढ़ी हम आगे बढ़ते जाएंगे। और यस। आगे आगे देखिए कि ये यू कैन हील योर लाइफ स्वाध्याय, उसके साथ साथ आप देखिएगा कि कितना वो मिरेकल आता है, क्योंकि ये एक कहेंगे कि ये कॉम्बो पैक आ रहा है आपके पास में। मिरर वर्क और ये यू कैन हील योर लाइफ दोनों साथ में चल रहा है, मिक्स एंड मैच करके चल रहा है, तो वो बहुत बढ़िया आपको पैकेज मिल रहा है। तो इसका फायदा उठाया जाए। सेल 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 कहते हैं ना, सेल का फायदा। यस। चलिए, थैंक यू सो जी। मच मैम। प्रतिभा मैम को भी धन्यवाद, और रश्मि जी को भी धन्यवाद। थैंक यू। सभी साधकों को धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। हम सेशन को कंक्लूड करती हूँ मैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल। सेल्फ लव याद रखिएगा। यस। बाय बाय, टेक केयर बाय बाय। एंड लव यू ऑल।